जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी PYQ में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन को मोस्ट जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और साथ साथ यूपीएससी लीजिए चाहे बीपीएससी लीजिए या वनडे एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को PYQ जो अध्याय 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जो अध्याय हमारे पास में 5 है उसको आज हम PYQ को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रतियोगिता एग्जाम के इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। आज का थ्योरी क्या कहता है और आज का PYQ क्या कहता है। देखिए जलमंडल में, देखिए जलमंडल में जल में कौन कौन सी अवस्था शामिल किया जाता है। ये आपके पास में क्वेश्चन है कि जलमंडल में, देखिए फिर जलमंडल में कौन कौन सी अवस्था शामिल किया जा सकता है। जल, बर्फ, जलवाष्प सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी जलमंडल जब भी बोलेगा तो इसमें तो जल तो आ जाएगा, बर्फ भी आएगा और वाष्प बन के उड़ भी जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यानी सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों जलमंडल पर विचार करें, जलमंडल, जल, बर्फ, जलवाष्प, इनमें सभी, तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही आपको आ जाएगा। ये थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी सीरीज में आप उसको प्ले लिस्ट में आप जानते हैं तो पूरा आप अवेलेबल वीडियो करवाया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जलमंडल में कौन सा अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है, यानी जो जलमंडल है उसको क्या होता है, जलमंडल में कौन कौन से शामिल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जलमंडल, यानी जलमंडल पर हम जो रहते हैं कौन सा तीन, स्थल मंडल, जलमंडल कि जलमंडल, वायुमंडल या जलमंडल और वायुमंडल। देखिए सॉरी, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या स्थल मंडल है। तो आपको सामने क्या होगा, यानी हम लोग जलमंडल, यानी जलमंडल पर तीनों चीज पाया जाता है, स्थल मंडल, वायुमंडल और क्या पाया जाता है, जलमंडल तो हो गया, वायुमंडल। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए जलमंडल में कोची पाया जाता है, तो आपका सवाल जवाब होनी चाहिए कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल जलमंडल में पाया जाता है। जो हम आपको ये ठोस होता है, ये वायु होता है जो ऊपर आता है, ये हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिला जा सकता है। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है। दृष्टि पब्लिकेशन बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, PYQ। अब देखिए ये विश्व वर्ल्ड में सबसे शिखर ऊंचा कहां पर है, K2 है कि माउंट एवरेस्ट है कि दोनों, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ये होगा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई वाला है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये विश्व में सबसे गहरी भाग किस महासागर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिर अंटार्कटिका में है कि हिंद महासागर में है कि डी में कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विश्व में सबसे गहरा भाग किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर विश्व में सबसे गहरा भाग वाला महासागर है, जो ऑप्शन ए सही करेक्ट होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी एशिया और यूरोप में अलग करने वाली स्थलीय में कौन शामिल है, यानी इसके यूरोप को कौन अलग करता है एशिया को, तो यूराल पर्वत, यूराल पर्वत और
जुड़ा पर्वत, तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, ये यूराल पर्वत और यूराल नदी इसको कोची करती है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगी, जो आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आप सभी के सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, कौन सी महाद्वीप जिसमें होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये तीनों गुजरती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन सा महाद्वीप पर ये तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर गुजरती है, तो कौन सा पर गुजरती है महाद्वीप पर, अफ्रीका महाद्वीप पर तीनों कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में कौन होगा, अफ्रीका, ये तीनों से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर ये तीनों से गुजरती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आपके सामने क्लास 6 PYQ जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एशिया को कौन सा महाद्वीप अलग। देखिए, आपके सामने ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा कि एशिया को अफ्रीका को अलग करने वाली कौन सी नहर है, तो आपके ऑब्जेक्टिव का कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा कि ऑप्शन बी ठीक है कि ऑप्शन सी ठीक है कि ऑप्शन डी ठीक है, या इनमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही है, यानी पनान नहर, स्वेज नहर, किल नहर, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली इसका नाम क्या है, स्वेज नहर इसको क्या करती है, अलग करती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां से पूछा जाता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप कहा जाता है, द्वीप के भी महाद्वीप कहा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए कौन सा होगा आपका ऑब्जेक्टिव में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कौन सा महाद्वीपों को नाम से जाना जाता है, यानी महाद्वीपों को महाद्वीप से नाम से जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो महाद्वीपों को महाद्वीप कहा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन माना जाता है। तो आई होप हम आपको PYQ क्लास 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो अध्याय 5 को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम खत्म कर चुके हैं। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।